एक बात हमेशा भगवान से कहो, मेरे उघड़दानी से, मेरे भोलेनाथ जी से ये निवेदन करते रहो कि बाबा इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि तेरे दरवाजे पर आता रहे। ये शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि तेरा भजन करता रहे। ये शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि तेरी कथा तक जाता रहे, दान पुण्य करता रहे, भजन करता रहे, सत्संग करता रहे। इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि पलंग पर पड़ा रहे और मेरी सेवा कोई दूसरा कर रहा हो, ऐसा इस शरीर को मत बना। ये शरीर आपकी सेवा करता रहे, मरते दम तक किसी से एक गिलास पानी की आस ना रहे, अंतिम श्वास तक भी किसी से जल की आस ना रहे। परमात्मा से विनती करना कि ये शरीर खुद चलता रहे, तेरे द्वार पर आता रहे, एक लोटा जल समर्पित करता रहे, तेरा गुणगान करता रहे। अगर ये शरीर पलंग पर पड़ गया, पलंग पर डाल दिया गया, तो इस शरीर की कोई मूलता नहीं, इस शरीर की फिर कोई महत्वता नहीं। वो एक लाइन आप लोग करते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अंतिम समय में तेरा दर्शन हो जाए, अंतिम समय में तेरा भजन हो जाए, अंतिम समय में तेरा कीर्तन हो जाए, अंतिम समय में तेरा नाम स्मरण हो जाए और ये शरीर आखिरी में छूट जाए, बस इतनी कृपा इस जीव पर कर कर रखना, भटके ना। संपूर्ण जगत में, ब्रह्मांड में जहां तहां भटकने के लिए ये शरीर नहीं दिया। अगर ये शरीर मिला है तो भगवत कीर्तन करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए, भगवत स्मरण के लिए मिला। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। पूर्व में क्या थे तुम पता नहीं, कौन सा जन्म था तुम्हारा पता नहीं। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अलग अलग है। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अलग है। प्रकृति से मनुष्य मनुष्य जैसा दिखता है, प्रकृति से आप और हम मनुष्य जैसे नजर आते हैं, प्रकृति से आप मनुष्य नजर आते हो, मानव नजर आते हो, पर किसी किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो मानव का शरीर प्रकृति से तो रहता है पर प्रवृत्ति से नहीं हो पाता, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। प्रकृति और प्रवृत्ति ये दोनों अलग अलग है। प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर है। प्रकृति से मनुष्य मनुष्य नजर आ रहा है, प्रकृति से मानव मानव नजर आ रहा है, पर उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है, उसके भीतर की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से किसी किसी की प्रवृत्ति होती है एकदम तेज चिल्लाकर बोलना, किसी की प्रवृत्ति होती है कि एकदम खाने को दौड़ना, किसी की प्रवृत्ति होती है कि चुप होकर कमरे में बैठ जाना, किसी की प्रवृत्ति होती है बाद में निंदा करना, किसी की प्रवृत्ति होती है अटारी पर चढ़कर चिल्लाना, किसी की प्रवृत्ति होती है अपने कमरे में बैठकर रो लेना। तो प्रकृति से तो तुम मनुष्य हो, प्रकृति से तो तुम मानव हो, पर प्रवृत्ति, हम अगर जरा जरा सी बात में चिल्ला कर दौड़ रहे हैं, हम जरा जरा सी बात में खाने को दौड़ रहे हैं, तो ये हमारी शेर जैसी प्रवृत्ति है, श्वान जैसी प्रवृत्ति।
हम चुपचाप होकर अगर अपने कमरे में जाकर बैठ रहे हैं तो ये हमारी चूहे जैसी प्रवृत्ति है। प्रकृति से मनुष्य हो सकता है, प्रकृति से मानव हो सकता है, पर प्रवृत्ति से हम कुछ और बन जाते हैं। कभी कभी हमारे को क्रोध, कभी कभी हमारे को अपशब्द कोई कहता है, गुस्सा आता है, आड़ा टेढ़ा कह जाता है, तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, दो जगह ब्रेक बहुत जरूरी है। कितनी जगह? जम के बोलो जरा। दो जगह ब्रेक बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक जरूरी है और एक वाणी में ब्रेक जरूरी है। दो जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक जरूरी है और एक वाणी में ब्रेक जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और नुकसान तुम्हारा भी होगा और सामने वाले का भी होगा। वाणी में अगर ब्रेक नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा और सामने वाले का भी होगा। इसलिए गाड़ी में भी ब्रेक हो और वाणी में भी ब्रेक हो, बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं तो वो गाड़ी का मतलब क्या है? गाड़ी में सारे फंक्शन हो, गाड़ी में सब कुछ हो, एसी भी हो, पावर विंडो भी हो, क्लच भी हो, स्टीयरिंग भी हो, खिड़कियां भी हो, दरवाजे भी हो, आगे बम्पर भी लगा हो, नेम प्लेट भी लगी हो, गाड़ी में सब कुछ हो, और अगर ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी किसी काम की है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहती। उसी तरह तुम सुंदर भी बहुत हो, तुम्हारे नयन भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे श्रवण शक्ति भी सुंदर है, तुम्हारे केश भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी नख भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां भी बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारे चरण भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे कपड़े भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे नेत्र भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे दांत भी बड़े सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर अगर तुम्हारी वाणी सुंदर नहीं है तो तुम किसी काम के हो क्या? किसी काम का। सफर कब अच्छा है? जब हम सफर अच्छा हो। सफर कब तक अच्छा लगता है? जब हम सफर अच्छा हो। खेतान जी, यहां लोग बड़ी दूर दूर से कथा सुनने के लिए, केवल इंडिया के नहीं, नेपाल के भी पूरे ना जाने कौन कौन से प्रदेश से यहां आए हुए। इनको, ये लोग 7 दिन पंडाल में रहते हैं। आपने धर्मशाला करी, बहुत सारी धर्मशालाएं आपने करी, होटलें भी करी, पर उन धर्मशालाओं में ये लोग नहीं सोए। ये धर्मशाला में नहीं गए, ये पंडाल में ही सोते हैं। भूमि पर दरी बिछा लेते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं, सो लेते हैं। कोई आता है, भोजन देता है, पा लेते हैं। नहीं मिला तो भी शिव नाम लेकर भगवती स्मरण में डूबे रहते हैं। ये दूर दूर से आए हुए एक दूसरे को पहचानते नहीं है, पर 7 दिन जब आसपास में रहते हैं ना, तो इन लोगों में इतनी पहचान बन जाती है, इतनी पहचान बन जाती है कि प्रेम के रिश्ते इतने बड़े हो जाते हैं कि पेट के रिश्ते भूल जाते हैं। ये इतना, खेतान जी, इनके मिलन का, इनके प्रेम का इतना वात्सल्य। कल किसी ने सीहोर मैसेज करा होगा यहाँ से, वीरगंज से, कि गुरुजी चले जाएंगे, अब हम कल से क्या करेंगे।
तो हमारा निवेदन है, कुछ मत करना, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने का प्रयास करना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का प्रयास करिए, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए। ठीक है, भक्ति करो, जितना बन सके भगवत नाम जपो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो। सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। जितने लोग बैकुंठ जाने की तलाश में बैठे रहते हैं, जितने लोगों के मन में आता है कि हमें बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, शास्त्र कहता है जब किसी भक्त के प्राण छूटते हैं तो उसको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद मृत्यु लोक में आते हैं। सुनिए ना कथा, किसी भक्त के, संत के, साधु के, सन्यासी के, तपस्वी के, साधक के, उपासक के, भजन करने वाले के, भगवान की भक्ति करने वाले के प्राण छूटते हैं तो भगवान विष्णु रथ भेजते हैं, पार्षद भेजते हैं, उनके दूत भेजते हैं और वो उनको बैकुंठ लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है उसके लिए यमदूत आते हैं, यमलोक से उसको लेकर जाते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव का भक्त ऐसा होता है, शिव महापुराण सुनने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला ऐसा होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला ऐसा होता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का गुणगान करने वाला, शंकर को मानने वाला जो शंकर का भक्त होता है, केवल वही एक ऐसा होता है जिसके लिए महादेव किसी गण को लेने नहीं भेजते, स्वयं नंदी लेकर आते हैं और बिठा कर लेकर जाते हैं। जिसको लेने के लिए स्वयं महादेव आते हैं। सारे देवी देवता अपने अपने पार्षदों को भेज देंगे, गणों को भेज देंगे, देवताओं को भेज देंगे, पर महादेव किसी को नहीं भेजते। महादेव अपने गणों को, अपने भक्त को लेने के लिए इसलिए नहीं भेजते क्योंकि भगवान शंकर के जितने गण हैं, किसी के 12 आंखें हैं, किसी के 12 हाथ हैं, किसी का मुख नहीं है, किसी का शरीर नहीं है, किसी के दांत बड़े हैं, कोई भयंकर काला है, कोई भयंकर रूप वाला है। मालूम पड़े शंकर जी का कोई भगत प्राण छोड़ रहा हो, उसको मरने में 10 मिनट की देरी हो और शंकर भगवान का कोई गण आकर खड़ा हो जाए तो वो 5 मिनट पहले ही मर जाएगा। इसलिए शिवजी अपने भक्त को लेने के लिए गण नहीं भेजते। महादेव अपने भक्त को लेने के लिए, शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति करने वाले के लिए मेरा महादेव गण नहीं भेजता। मेरा महादेव खुद नंदी लेकर आता है और अपने भक्त को लेकर जाता है। वो स्वयं आता है, कोई दूसरा नहीं आया, वो स्वयं। वो स्वयं पहुंचता है, वो स्वयं आता है और स्वयं आकर अपने भक्त को स्वयं लेकर जाता है। दुख काटने के लिए मेरा महादेव किसी को नहीं भेजता, खुद आता है। मेरे भक्त को दुख आया, मेरे भक्त को तकलीफ आई तो उसका दुख मैं काटूंगा, उसको तकलीफ में मिटाऊंगा। उसका एक नाम है महामृत्युंजय। क्या नाम है? महामृत्युंजय। उसका एक नाम महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, जो मृत्यु को जीत ले। मौत सामने खड़ी हो, इधर यम के दूत खड़े हैं और इधर
मेरा महादेव स्वयं खड़ा है। यम के दूतों की सामर्थ्यता नहीं कि महादेव के सामने अंदर प्रवेश कर जाए। कल कथा सुन रहे थे गजासुर की। गजासुर के पेट में भगवान शंकर बैठे हुए थे, पर किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं कि गजासुर से युद्ध लड़ लें। भगवान विष्णु भी गजासुर के सामने गए तो गाले का रूप रख कर गए, बंसी बजाते हुए गए, नंदी को नचाते हुए गए, पर युद्ध करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला। इधर लंका में रावण है और भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना भगवान राम जी ने क्यों करी? भगवान राम जी को क्या पड़ा था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी? उसका कारण क्या था? भगवान राम को मालूम था जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूं, ये रावण शंकर का परम भक्त है। शंकर के परम भक्त को छूने से पहले महादेव की आज्ञा होना जरूरी है। तो इसलिए मैं महादेव की आज्ञा ले लूं, महादेव का भजन कर लूं, इसके बाद लंकाधिपति रावण से मिलने के लिए जाऊंगा। शंकर भगवान की आराधना करी, शिवजी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। राम जी से भगवान शंकर जी ने पूछा, आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मैं वन में विचरण कर रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए, अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, जानकी को लेने के लिए, सीता को लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सीता जी को लेने आया हूँ, पर सामने जो युद्ध करेगा मेरे, वो आपका परम भक्त लंकाधिपति रावण है। आप बताओ मैं करूं तो करूं क्या? एक तरफ आपका भक्त है और दूसरी तरफ ये आपका दास है, आप कहोगे मैं वो कर लूंगा। शंकर भगवान ने कहा, रावण को तुम मारने के लिए जाओ, मना नहीं, मना नहीं है। मैंने रावण को बार बार कहा था, तूने सब कुछ मांग लिया, और कुछ मांगना रह गया हो तो मांग ले। रावण कहता है जब मेरे पास सोने की लंका है, रावण कहता है जब मेरे इतने 10-10 शीश हैं, मेरे पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे असुर मेरे साथ में हैं, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, राम मैंने रावण से कहा था जब तेरे प्राण छूटेंगे हो सकता है तुझे मेरी जरूरत पड़ जाए। रावण कहता है जब मेरे प्राण छूटे आपकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मर्जी पड़े तो मुझे देखते रहना, पर मुझे बचाने भी मत आना, क्योंकि मेरे प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि मैंने सारे देवताओं को बंदी बनाकर रखा है, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा। आप सारे दुनिया के ग्रहों को बंदी बना लो। लोग कहते हैं मैंने रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि सबको अपने हाथों में काबू कर कर रखा है, सबको अपना बना कर रखा है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म के गति के आगे कोई ग्रह काम नहीं करता, आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता ही है। कर्म गति बड़ी विचित्र है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
कर्म गति बड़ी विचित्र है। इस कर्म गति के आगे सब ठीक है, सब ठीक है। जाओ, मैंने रावण से कहा था तुझे कुछ चाहिए हो तो बोल, रावण ने मना कर दिया। जब रावण ने मना कर दिया तो फिर जरूरत क्या, जाइए। जो गलत करे उसके साथ में गलत होता ही है, जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा होता ही है। जाओ। रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, इतनी धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता रावण के पास हो गई थी कि रावण की वाणी बिगड़ गई थी। वाणी में ब्रेक नहीं था। दो जगह पर ब्रेक की जरूरत होती है, गाड़ी में और वाणी में। रावण के पास में जब धन आ गया, सोने की लंका आ गई, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, खूब वैभव बढ़ गया, सारे ग्रह उसने बंदी बना लिए, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, सारी सत्ता उसके पास में आ गई, तो उसकी वाणी बिगड़ गई। वाणी में ब्रेक नहीं रहा, सगे भाई को लात मार कर निकाल दिया, अपने नाना का अपमान कर दिया, ब्राह्मण संत गुरुजन का अपमान में लग गया, और आखिरी में हुआ क्या, जिसकी वाणी में ब्रेक नहीं होता उसकी गति बड़ी बुरी होती है महाराज, बड़ी बुरी। ब्रेक नहीं था वाणी के। श्रेष्ठता की वाणी नहीं बोल पाए। अभी कथा में कहा, गाड़ी में पावर विंडो है, वाणी में गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग है, कांच है, बम्पर है, सीट कवर है, क्लच है, सब कुछ है, पर गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं तो किसी काम का नहीं। आप बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर स्टाइल बड़ी सुंदर है, आपका शरीर बड़ा सुंदर है, पर आपकी वाणी मीठी नहीं है, आप अच्छा बोलना नहीं जानते, आप किसी का आदर करना नहीं जानते, आप किसी का सत्कार करना नहीं जानते, आप किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते, तो फिर आपका वो शरीर किस काम का। सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। मालूम पड़े जो तुम्हारे साथ सफर कर रही है वो दिखने में तो सुंदर है, पर बोलने में ऐसी बोलती कि सारा घर डोलता, तो क्या मतलब का ऐसा सफर। एक पत्नी चिल्लाकर अपने पति को बोल दी, तुम में अकल नहीं है, तुम तो जानवर हो। पति कभी लड़ने के मूड में नहीं होता, कभी नहीं लड़ना चाहता। पत्नी ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम जानवर हो। पति कहता है, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। गलत नहीं, उसमें गलत है क्या। अब बहुत सुंदर दिख भी रहे हो, बहुत सुंदर तुम लग भी रहे हो, तुमने सफर करने के लिए मठरी भी बना ली, समोसा भी बना लिया, कचौड़ी भी बना ली, खुरमे भी बना लिए, ठेहुआ भी बना लिया, थोड़ा सा लिट्टी चोखा भी धर लिया, तुमने सब कुछ रखा, बैग के अंदर तुमने सारा सामान रख लिया। अब ईमानदारी से बोलो, सफर करने जा रहे हो, सारा सामान तुमने बैग में रखा, तुम्हारे साथ में चलने वाली भी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे साथ चलने वाला भी बड़ा सुंदर है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, पर ईमानदारी से बोलो, वो लिट्टी चोखा, वो ठेहुआ, वो तुम जो लेकर जा रहे हो सामान, तुम्हारी मठरी, गुजिया, पपड़ी, खुरमा कब काम आएगा। जब पत्नी प्रेम से बोले, भूख लग रही है, चलो अपन लोग बैठकर भोजन कर ले, और मालूम पड़े भोजन करने का समय आया और तुम्हारे साथ जो जा रहे हैं सफर करने वाले वो तुमसे झगड़ा कर लें, तो तुम लिट्टी चोखा खाओगे, ठेहुआ खाओगे, कुछ खाने का मन करेगा नहीं। साथ में जो जा रहा था उसने इतना विवाद कर दिया, इतना विवाद कर दिया कि मन
खाने में नहीं लगा, पूरा सफर बिगड़ गया। फिर मन में सोच रहे हो इससे तो नी आती, बोलो बोलो जम के, नी आती तो अच्छा था। कहां इनके चक्कर में आ गई, कहां मैं इसको लेकर आ गया। बस आपस में सफर लंबा है, हम सफर अच्छा होना चाहिए। और हम सफर का मतलब ये नहीं होता कि सुंदर हो,